गुड्डू सिंह के साथ नए सीईओ के द्वारा अभद्रता का मामला प्रकाश में आया है। देखिए खास रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 चालक एकता जिंदाबाद 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 चालक एकता जिंदाबाद 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 ऑटो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय हम वाराणसी के बेनिया बाग स्टैंड के पास हैं और एक मामला अभी भी प्रकाश में आया है कि वाराणसी के ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ अभद्रता का मामला प्रकाश में आया है। सीईओ द्वारा किस तरह की अभद्रता हुई है, इसको लेकर किस तरह की आज आक्रोश रहा है, किस तरह की मांग रही है, तमाम बातें करेंगे गुड्डू जी से। क्या है पूरा मामला? ये मामला कल एसीपी यातायात सेकेंड द्वारा जो है कल गाड़ियों का सिटी परमिट गाड़ियों को बंद किया गया, जिसमें बात करने के बाद एडीसीपी महोदय के संज्ञान में इस बात को डाला गया कि सीपी के यहाँ न जाना पड़े, आपके यहाँ ही हो जाए। तो उसमें एसीपी जो हमारे नए आए हुए हैं, इनकी व्यवस्था कुछ गड़बड़ थी, जिसमें हमने आज डीसीपी यातायात से वार्ता की, एडीसीपी से भी वार्ता की, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जो स्टैंडों की व्यवस्था चल रही है बनारस में, इसमें वो व्यवस्था में व्यवधान डाल रहे थे एसीपी यातायात। इसके बाद आप लोगों ने किस तरह की मांग की? मांग रखा गया कि अगर इसमें सुधार नहीं करते हैं, अपने अंदर सुधार लाए हो और अचानक ड्राइवरों को परेशान करने का काम, उत्पीड़न का काम जो कर रहे हैं, ये न करें। अगर ऐसा करते हैं तो कल शाम 5 बजे हम लोगों ने एक बैठक रखी है, जिस बैठक में यह निर्णय निकाला जाएगा कि बनारस के जो भी ऑटो ई रिक्शा चालकों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, ये नहीं होने दिया जाएगा। आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो पूरे बनारस को बंद करने का काम भी किया जाएगा। इसमें बराबर जो चालकों को लेकर पिछले कई वर्षों से स्टैंड की बातें हो रही है, वो क्यों ना जमीन पर काम कर रहा है? स्टैंड की बातें जो हो रही है वो सही है कि बनारस में सन 2007 के बाद अभी तक स्टैंड जो बने हैं, बेनिया बाग पे बना है, कचहरी बना है, इसके बाद प्रयास करने पे लंका पे बना है। इस समय मौजूदा हालत में लंका पे भी बन चुका है, मैदागे में कुछ काम किया गया। इसी तरह से हम लोगों का प्रयास जारी है कि नगर आयुक्त महोदय द्वारा, चाहे बनारस के बड़े अधिकारियों, कमिश्नर महोदय से मिलकर के ये बातें की जा रही है और हर जगहों पे धीरे धीरे स्टैंडों की व्यवस्था बनाई जा रही है विभाग द्वारा। एसोसिएट जी किस तरह से देखते हैं मामले को? बराबर जो है कि चालकों के साथ शोषण की जो समस्याएं जो अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा, बराबर हर तरफ शोषण हो रहा है। देखिए, प्रशासन जो ऑटो चालक या ई रिक्शा चालक है उसको बांटने का बांधने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है और हमारा ई रिक्शा चालक, ऑटो चालक यातायात व्यवस्था के पक्ष में और नियम से चलना चाहता है। उसमें कुछ में कुंडा मार रहे हैं उनके नीचे के कर्मचारी को। और कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा चालक अगर आधा किलोमीटर भी अलग जोन में चला जा रहा है ई रिक्शा चालक, तो उनके साथ रूट के नाम पर लूट हो जा रही है। इसको माननीय डीसीपी महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि इसको संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करें। और कल रात को मेरे यूनियन के पदाधिकारी माननीय गुड्डू सिंह द्वारा जो है कि एक मैसेज चला जो है, मैं उसको तुरंत संज्ञान में लिया। मैं अपने वरिष्ठ जनों को फ़ोन किया, भाई आखिर में मामला है क्या? तो मुझे खबर आया कि भाई 10 में थाने के कोई सीईओ साहब हैं और हमारे पदाधिकारी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। तो भाई अब पदाधिकारी हमारे संगठन के हैं, तो हम सभी पदाधिकारी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई हमारे पदाधिकारी हैं और हम चालक के जो भी मुख्य बातें होती हैं उनको लेकर हम लोग आगे तक चलते हैं और ये हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और संज्ञान में आज हम लोग जो है कि जो सीईओ साहब ने कल दबाव डाला या कुछ उलझुल बातें की, उसके विरोध में माननीय डीसीपी साहब के साथ हम लोग गए, तो खैर वो मिले नहीं। उनके नीचे जो डीसीपी साहब थे उनसे मुलाकात हुई हमारे यूनियन के पदाधिकारी द्वारा जो है, और उनसे अच्छी वार्ता हुई और अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि नहीं आगे जाके ऐसे आगे आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारा पदाधिकारी अगर 50 चालकों का जो है कि जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवस्था दे रहा है, उससे
बड़ा बनारस में नेता कोई नहीं है। एक चालक की कोई व्यवस्था नहीं दे पाता है। दिन भर में 50 चालकों की व्यवस्था देना कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। और लगातार फोन से संपर्क में रखना सभी चालकों के साथ, किसी के साथ धनुगाई, किसी के साथ उत्पीड़न की समस्या न हो। ये हमारे पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग ऐसे काम करते हैं कि एक चालक का किसी के साथ उत्पीड़न की समस्या न हो पाए, किसी के साथ अवैध वसूली न हो। इसमें ये बराबर जो जिस तरह से बारकोड की समस्या रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बारकोड की प्रशासन तो QR कोड दे ही रहा है। अब लमसम ई रिक्शा कोई देख लीजिए, ई रिक्शा में मैं माननीय DCP साहब से भी हम लोग वार्ता किए कि लाल और पीला को अगर एक न करें तो हरा और नीला को कम से कम एक कर दें, क्योंकि हरा और नीला में बहुत जगह है। आपका वो लंका चला जाएगा, आपका सामने घाट तक वो चला जाएगा नीला हरा। अगर माननीय DCP साहब इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं, हरा और नीला को एक कर देते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा। लमसम बनारस में 5 से 6 हज़ार चालक होंगे, उनका शुक्र अदा करेंगे और उनको एक व्यवस्था मिल जाएंगी। देखिए, कहने का मतलब है कि सबसे बुरा कंडीशन हरा नीला की है, क्योंकि उसमें न तो कोई बाहर की सवारी उनको मिल पाती है और न ही कोई अच्छा व्यवस्था उनको मिल पाता है। और लाल जोन और पीला जोन को तो भाई मान लीजिए कि लोकल की सवारी मिल जाती है, और गंगा किनारे ये जोन है, बेनिया हुआ, मैदानी हुआ, तो ये इन लोगों को व्यवस्था या इनको जीवन यापन करने का मिल जाता है। ये हरा नीला वाले को सबसे बेकार स्थिति है। इसलिए मैं माननीय DCP महोदय से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हरा नीला को एक करें और QR कोड में जो जूनियर कैटेगरी के जो भी आपके कर्मचारी हैं, अभी रिक्शा चालक हैं, अगर मान लीजिए कि आधा किलोमीटर अलग जोन में चले जा रहे हैं तो उनके साथ रूट के नाम पे लूट ना हो पावे। इसको माननीय DCP साहब आप संज्ञान में लेकर इसको आप देखें। और दूसरी चीज ये स्टैंड की व्यवस्था, लमसम प्रशासन तो QR कोड दे के सभी को बांधने का प्रयास तो कर रहा है। हमारा चालक ले भी रहा है, क्योंकि प्रशासन की बात मानना ये संविधान में लिखा हुआ है, हमको मानना ही पड़ेगा। तो परमिट को लेकर किस तरह की समस्या आ रही है? और सिटी परमिट में कई लोगों सिटी परमिट दिया जाए, क्या करें? सिटी परमिट पहले तो ये 16 किलोमीटर का सीमांकन ही नहीं हुआ है। माननीय DCP द्वारा इसको पहले सीमांकन करिए कि ये 16 किलोमीटर का दायरा कहाँ से कहाँ तक है। राजा तालाब का सीमांकन कहाँ है, आपका चौबेपुर का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है। पहले इसको बैठकर सारे पदाधिकारियों को बैठाकर इसको सीमांकन कीजिए, और सिटी परमिट का सीमांकन कहाँ तक, इसको सीमांकन करके और यूनियन के पदाधिकारियों को बताइए। ये यूनियन के पदाधिकारी आगे तक चालक के 50,000 चालकों को बताएंगे कि आप लोग का रूट कहाँ से कहाँ तक है। आप तो रूट तो बात दे रहे हैं, सिटी परमिट वाले को QR कोड दे रहे हैं, और आउट परमिट वाले को QR कोड नहीं है। उसमें सिटी परमिट वाले भी चल रहे हैं, आउट परमिट वाले भी चल रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम कि हमारा सीमांकन कहाँ तक है। तो मैं माननीय DCP महोदय से, बहुत अच्छे अधिकारीगण हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चालक के लिए, तो एक काम और करें माननीय DCP महोदय कि ये सीमांकन जो है चालकों के लिए कर दें तो बहुत अच्छा चीज़ होगा, और ये रूट के नाम पे लूट न होने पाए। ये माननीय DCP महोदय आप इसको संज्ञान में लेकर तुरंत आप इसको ध्यान दें। ठीक है, बहुत लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में।